मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कोटपुतली पंचायत समिति से संबद्ध निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोपालपुरा ग्राम पंचायत सरपंच जयसिंह रावत के माध्यम से जिस तरह से अपने ग्राम पंचायत को एक तरह से सुविधाओं से संपन्न बनाना उनका उद्देश्य रहा है, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क और क्या अन्य सुविधाएं, हर वो प्रतिनिधि चाहता है कि राज्य सरकार की योजनाओं को अपने ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया जाए। और यदि ऐसा प्रयास किया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है या एक बजट सैंक्शन कर दिया जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है जबकि ग्रामीण परिवेश के कुछ लोगों के द्वारा उस कार्य में अड़चन पैदा की जाती है। अड़चन की कोई वजह ना हो करके वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो जमीन या तो सवाईचक है या फिर वो मंदिर माफी की है या फिर एक ऐसी जमीन है जो कि विवादित हो सकती है। कुछ अतिक्रमियों के द्वारा यदि अतिक्रमण करके जिस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है उस कब्जे को यदि प्रशासन मुक्त करवाने का प्रयास करता है तो गांव वाले प्रशासन को भी कई बार कोसने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत एक ही छत के नीचे जब प्रशासन सारी चीजों को लेकर वहां पर होता है उस समय ग्रामीणों को चाहिए कि वो अपनी जागरूकता का परिचय दें और समाज की से जुड़ी हुई तमाम उन समस्याओं को प्रशासन के साथ शेयर करें। प्रशासन को भी चाहिए कि किसी भी तरह का विवाद यदि है तो उसे जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे निपटाया जाए। जी हाँ, मामला निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोपालपुरा का है, जहां पर कि स्वास्थ्य केंद्र के डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण के लिए लगभग 74 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति की गई। 2 स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत उस राशि को खर्च किया जाना था। एक मन का जो जगह है वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर वो राशि खर्च कर दी गई और दूसरा जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है गोपालपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास जो जगह है जहां वर्षों से वो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जहां एक एएनएम की ड्यूटी है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीनीकरण के लिए जो राशि आई है वो मैच इसलिए खर्च नहीं की जा सकती कि वो जमीन मंदिर माफी की है। मंदिर माफी की जमीन के ऊपर यदि वर्षों से बालिका स्कूल संचालित हो सकता है, यदि वहां पे पानी की टंकी हो सकती है, जलदाय विभाग की गतिविधि वहां संचालित हो सकती है और वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत वहां लोग लाभान्वित होते रहे हैं, तो आज उसी उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्कुल उसी 75 बाई 75 जगह पर यदि वापस से एक नया कंस्ट्रक्शन करके वहां के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं तो निसंदेह किसी ग्रामीण को इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत एक विशाल बड़ी लागत से बनने वाले मंदिर के लिए खुले मन से डोनेशन देते हैं, 1 करोड़ के आसपास का डोनेशन दिया जाता है, तो वहीं ग्रामीणों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जहां शिक्षा है वहां स्वास्थ्य है, जहां स्वास्थ्य है वहां जलदाय विभाग है। और मैं तो ये कहूं कि बिजली आदि की भी समस्याएं जो रहती हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, यदि वो एक ही प्रीमाइसिस में कहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जमीन चाहे मंदिर माफी की हो तो मंदिर परिसर से जुड़े हुए प्रबंधन को भी खुले दिल से उन सारी चीजों को स्थापित इसलिए होने देना चाहिए ताकि ग्रामीणों की सुविधाएं वहां से जुड़ी रह सकें। लेकिन मामला इस कदर बढ़ जाएगा कि ज्ञापनों के दौर से गुजरना पड़ेगा, देवस्थान विभाग तक कोई मामला पहुंच जाएगा और माहौल गांव के अंतर्गत एक आक्रोश का, तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर इसका असर कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश पर भी आएगा। इन तमाम चीजों पे पर्दा उठाने के लिए हम आपको ले चलते हैं गोपालपुरा ग्राम पंचायत में। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के अंतर्गत हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंदिर माफी की वो जमीन जिसके ऊपर वर्षों से बना हुआ है बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है, पानी की टंकी बनी हुई है, दोनों के बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र की 75 बाई 75 जगह के ऊपर वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खंडर जर्जर स्थिति में हो चला है, जिसके नवीनीकरण के लिए फंड तो आया है लेकिन उसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर एक भव्य नक्काशी का एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। इस तमाम घटनाक्रम से जुड़े हुए जो तथ्य हो सकते हैं उसमें हमारे साथ प्रशासनिक दृष्टि से हमारे साथ होंगे तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बीसीएमओ हमारे साथ होंगे, हरिराम जी जो है वो हमारे साथ होंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल अनीता सिंह हमारे साथ होंगी, मंदिर के महंत हमारे साथ होंगे और खुद ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सरपंच जयसिंह रावत हमारे साथ होंगे। यानी कि इन तमाम लोगों को सामने लाने का इंदौरिया टाइम्स का जो प्रयास है वो इस बात का प्रयास है कि आखिर सच सामने आना चाहिए। जिस तरह की बातें हो रही हैं कि संत समाज और आमजन में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है और एक व्यक्ति गांव की सुख सुविधाओं के लिए जवाबदेह है। चलिए आपको लिए चलते हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गोपालपुरा। आप देख सकते हैं गोपालपुरा में इतनी भव्य नक्काशी के द्वारा ये मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से इस भव्य मंदिर को बनाने में जो पूरा योगदान लग रहा है वो जैसा कि महाराज श्री ने अभी बताया
कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति जिसका एक चूल्हा है, जिसका एक घर है, उसके द्वारा 5,000 रुपये की एक आंशिक राशि दिए जाने के साथ साथ ही जो राजकीय कर्मचारी हैं उन सभी ने अपने 1 माह की तनख्वाह इस मंदिर निर्माण में दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है देवता के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था का प्रतीक है। और यह वो मंदिर है जिस मंदिर के महंत ने अभी आपको वो सारी जानकारियाँ दी। विवाद किसी भी विषय का हो सकता है, लेकिन धर्म की बेल हमेशा हरी रहनी चाहिए और धर्म आस्था के केंद्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यदि इसी तरीके से सभी लोग यदि इन्हें राजनीति करते रहेंगे तो धीरे धीरे हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान जो धीरे धीरे देख सकते हैं। ये मंदिर का वो परकोटा है जहाँ महाराज श्री यहाँ पर निवास करते हैं। अभी उनसे बात हुई है। ये आपकी तपोस्थली है, ये आपका धूना है यहाँ पर, और ये वो सब चीज़ हैं जिसको लेकर के एक आम व्यक्ति को लगता है कि हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, जिस परंपरा के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को इसकी भव्यता को स्वीकार करना चाहिए और विवाद को जितना जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। महाराज जी, कब से आप गोपालपुरा इस मंदिर में? मैं 1996 से रह रहा हूँ। 1996 से। जब आप यहाँ पधारे तो कैसे आपका यहाँ पदार्पण हुआ और तब से और अब तक? अचानक भ्रमण करता हुआ द्वारकाधीश भगवान गुरु महाराज की कृपा से आया। गांव बस्ती किराए हुई तो खुद पड़ा हुआ था, अव्यवस्थित हो रहा था, कोई था नहीं पूजा सेवा करने वाला गांव के, कोई कभी कोई करता। तो गांव वालों की कुछ किराए हुई। महाराज जो उस टाइम वर्तमान सरपंच वगैरह थे कि महाराज आप निवास करें, उसको दे देता हूँ, तो समझने लगा जी। तब से अपना जो चल रहा है जो बन रहा है। अब इसका तो गाँव साक्षी दे सकता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ये जो भव्य मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है, इस भव्य निर्माण में कौन लोग शामिल हैं, किन भामाशाहों का सहयोग है? किसी विशेष का नहीं, हर गांव चूल्हा गैल 5,000 रुपया। गांव गोपालपुरा, जितने भी गोपालपुरा के जल में जो है ना, तो भगवान जी उनसे 5,000 रुपया चूल्हा का। और जो प्रशासनिक कर्मचारी है, कोई भी राजकीय कर्मचारी के सेंट्रल कर्मचारी, उसकी 1 महीने की तनख्वाह। बहुत बड़ी बात। ये गांव बस्ती ने नियुक्त किया था और उसी के आधार पर अभी ये चल रहा है। जैसा पैसा आता जाता है तैसा इसमें लगता जाता है। क्या मंदिर का कोई रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अभी? अभी हमने कोई भी नहीं किया, तो शाही काम कुछ नहीं कराया। तो ये जो चंदा आया है, इसके आय व्यय का ब्यौरा कोई? हमारे पास साधारण रूप में जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पहले होता था, हमारे पास काफ़ी रजिस्टर में सब होते हैं। जब हम उसको ठेकेदार को बिल देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो 10 आदमी गांव के बुला करके बैठा के उनके सामने गिनते, उनको साक्षी बना के, जो 5 आदमी हम चंदा करने खुद नहीं जाते, गांव के लोग जाते हैं, उन्हीं के पास पैसा रहता है। कभी होता है तो हमारे पास भी ला के रख देते हैं, बाबा परसों ठेकेदार आएगा, कल ठेकेदार आएगा, तो आपको देना है तो आप रख लीजिएगा। तो सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं पैसा उनके पास जो होता मिल करके गिन करके उसको दे दिया जाता है, उसके दस्तखत करा लिए जाते हैं कापी में, और उसके अपने सब जो 5-10 पैसे रहते हैं वो साक्षी के रूप में दर्शन कर देते हैं कि भाई इसको पेमेंट जितना दिया गया। बहुत सुंदर व्यवस्था है। महाराज जी, अभी जो एक विवाद गांव में चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, और ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो पानी की टंकी है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वो सब मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, आप उसके मालिक हैं और उस पर वो चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अभी कोई बजट सैंक्शन हुआ है स्वास्थ्य केंद्र को निर्मित करने का? माना जा रहा है कि या कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है ये पूरा मामला? अब ऐसा है भाई, ये सब पूर्व से निर्मित है। जब मैं आया तो पूर्व में ही पहले पाठशालाएँ चल रही थी, कन्या पाठशाला का निर्माण हो रहा था, है ना। वाटर वर्क से गंदा लग चुका था टंकी का। वहाँ पहले गांव में छोटी छोटी टंकी, वहाँ मोटर बिजली लगी थी, वहाँ से सप्लाई होती है। अभी 6 महीना से ये बड़ी टंकी का कार्यक्रम चल रहा है, और भगवान की इच्छा से होता रहता है। रह गया डिस्पेंसरी का एक कमरा पड़ा, सील पड़ा था, उसको ये सब ज़बरदस्ती का जो उसको डिस्पेंसरी बना के उसको अवैध करना, ठाकुर जी की भोग राग की संपत्ति, जिसमें मंदोमन दाना हो जाता है संतों के खाने पीने, गौओं के कूड़ा के लिए, उसको ये हमको परेशान करके हमसे ले लेना चाहते हैं। हमारा कहना है कि भाई इसमें मंदोमन दाना होता है, तो गौओं के लिए, संतों के लिए, इसका भोग के लिए हमारी व्यवस्था नहीं बिगाड़ो। गांव में बहुत सारी ज़मीनें हैं,
बहुत सारी सरकारी ज़मीनें होंगी, बहुत सारे वो होंगे, तो कहीं भी भगवान का निर्माण अगर स्वास्थ्य भवन किया जाए तो अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य सबको चाहिए है, मैं इसका कोई विरोधी नहीं, लेकिन ये है कि साहब भगवान की भोग रात की ज़मीन को खुद बना दिया जाए। अब मेरा रिकॉर्ड है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दे रखा है उसमें कह रखा है कि बाबा ने 15 बीघा ज़मीन बेच दी। फिर सारे गांव को साक्ष्य इकट्ठे करके आप CID द्वारा कि मैंने 1 इंच नहीं बल्कि ये कि जहाँ से एक पर डंडा लगा इधर की ज़मीन दुनिया कब्जा कर रखी थी, इसको हमने 8000 दुनिया के सामने अपने जेब से दे के मुक्त ही कराया, न कि 1 इंच हमने ज़मीन दी किसी को भी उपयोग के लिए। और सरपंच साहब से लगा रखे हैं कि 15 बीघा ज़मीन के मोटी रकम ऐंठ लिए। देख रहे हैं ना, हमारे पास है ना उनका वो कागज़ है ना, सब लिखा है 15 बीघा ज़मीन लेकर के क्या है, भूत प्रेत भगाता है, हमको जान से मारने की धमकी, ये सब देख लीजिए आपके सर है। अच्छा देखो प्रेम से देखो कि शैतान है, भूत प्रेत भगाता है। कोई भी कहते कि बाबा झाड़ा देता है या कुछ करता है, गाँव में इतनी सी गुप्त सब होगा। इस तरह की शिकायत भी महाराज की, जबकि गांव में सूचना पुलिस के अधिकार करके आप जांच करा सकते हैं बाबा ने क्या क्या किया। केवल हमको डरवा करके उस जमीन में कागज़ के आधार पर आप पढ़ के देखिए, हमको डरवा के लेना चाहते हैं दादागिरी से कि हमको ले लें। ये जो स्वास्थ्य केंद्र है जिसको इन्होंने विवाद का विषय बना रखा है, इसके साथ कितनी ज़मीन और है? क्या थोड़ा सा ही ये जगह जो 75 बाई 75 की मान रहे हैं, क्या इतनी ही ज़मीन दी जाएगी या इसके साथ कुछ और ज़मीन भी जाती है? हम तो बिल्कुल भी देने के 75 भी नहीं देने को तैयार है, और सरकार चाहे तो सब कुछ ले ले, हमारे कुछ नहीं, सीताराम जी के नाम से है। हमसे पूछा जाए तो अंतिम तक में न पूछा कि आप हमको कलेक्टर ले जाएँ, जैसे तहसीलदार ले जाएँ, तो कहीं ले जाएँ। हम अपने इजाज़त से नहीं गए, क्योंकि हमने भाई शपथ खाई है कि भगवान की संपत्ति को खुद नहीं करेंगे। अगर क्या इतनी ज़मीन गोपालपुरा रेंज में अगर कोई अनुपयोगी ज़मीन ऐसी नहीं होगी कि भाई चलो हाई ले गए, नदी में सब घूमा दिया, लोग कब्जा कर रखे हैं सर, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। खाली मंदिर की उपजाऊ ज़मीन में जिसमें अभी जिनिस हो रही है, अभी गेहूँ सर हो रहा है, बाजरा हो रहा है, उसी को केवल उपयोग में लाई जाए वो अस्पताल के लिए, तभी अस्पताल सक्सेस होगा। क्या समाधान हो, क्योंकि आम जन की सुविधा से जुड़ा हुआ मैटर है। हाँ, तो कहीं भाई गोपालपुरा क्षेत्र में कहीं भी बना दिया जाए उपयोग में, अब भगवान की संपत्ति को भगवान को भोग रहा गया, गौओं की व्यवस्था के नाम पर इसको छोड़ दिया जाए, हमारा ऐसा कहना है। गोपालपुरा में जो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के जो प्रकरण चल रहा है, एक्चुअल में मामला क्या है? मामला ये है कि गांव में 2 पक्ष हो रहे हैं। एक पक्ष वहाँ पे बेसिकली क्या है कि मंदिर माफी की लैंड है जी, और गांव की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उस मंदिर माफी की लैंड पे निर्मित है जी। इसमें स्कूल है और PhD का ऑफिस है, और ये जो विवादित अभी प्रकरण हो रहा है वो पुराना जीर्ण एक सब सेंटर बना हुआ है। इस सब सेंटर के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार से जो है वो फंड आया हुआ है, और जो अपने स्वास्थ्य विभाग की देख रेख में निर्मित होना है। कुछ लोगों ने इस चीज़ का इशू बना लिया कि भाई यहाँ पे ये मंदिर माफी की लैंड है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ये निर्माण नहीं हो सकता, जबकि कोई नया अलॉटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में जो है इसका उल्लेख इस प्रकार से है कि भाई ये सब सेंटर पूर्व में यहाँ बना हुआ है, जीर्ण शीर्ण हो गया, इसलिए नया बनना चाहिए जी। दूसरा पक्ष ये चाह रहा है कि मंदिर माफी की लैंड में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये आशंका व्यक्त की है कि भाई यहाँ पे अगर ये निर्माण हो जाता है तो आप भविष्य में अन्य कोई ऑफिस भी लेते हो। क्या पहले कोई ऑफिस वहाँ नहीं है मंदिर माफी की ज़मीन पे? मैंने निवेदन किया ना कि स्कूल बना हुआ है, PhD का पूरा जो सिस्टम है वहाँ पे PhD का ऑफिस है, पंप हाउस है, PhD का बोरवेल है, PhD की टंकी बनी हुई है जी, और पुराना जीर्ण ये भी बना हुआ है। तो इसको लेके विवाद कर रहे हैं, समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, और पूरा प्रकरण मैंने हमारे जो उच्च अधिकारी है SDM साहब ADM साहब उनका अवगत करा दिया। जो भी मार्गदर्शन होगा उसके
उसके हिसाब से काम होगा। ये जो फंड आया है, यदि इसकी कोई निर्धारित अवधि है क्या? यदि इसमें काम नहीं होता है तो वित्तीय लैप्स? वर्ष के हिसाब से आता है सर। अगर जो सरकार जारी करती है और वो निश्चित समय में अगर काम में नहीं लिया जाता तो वो लैप्स हो जाते हैं। लैप्स ज़्यादातर हम मानते हैं कि वित्तीय वर्ष के हिसाब से होते हैं और वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही लैप्सेबल श्रेणी में आते हैं। तो अगर तय समय में नहीं होता तो शायद लैप्स हो सकता है। धार्मिक विवादों की स्थिति में क्या जो ट्रस्ट वाली प्रक्रिया होती है मंदिरों को लेकर, क्या वो चीज़ संभव है ऐसे में? सर इसमें जो है सरकार ने इसके लिए देवस्थान विभाग जो है बना रखा है। देवस्थान विभाग जो भी मेनली तो पंजीकृत जो मंदिर हैं उनका देख रेख करता है, लेकिन अपंजीकृत मंदिर भी है जहाँ पे लैंड को लेके या इस टाइप से कोई विवाद है या जो मंदिर की ज़मीन जो सेक्रेट ज़मीन होती है उनको खुर्द करने की कोई बात होती है तो भी वहाँ पे टेक ओवर कर सकता है देवस्थान? हाँ, निश्चित तौर पे टेक ओवर कर सकता है। और हमारा जो प्रशासन है वो भी इस संबंध में सक्षम है। मैंने आपको निवेदन किया कि मैंने सक्षम स्तर पे अवगत इसके बारे में करवा दिया SDM साहब को भी और ADM साहब को भी। जो भी फर्दर डायरेक्शन है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये गोपालपुरा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र वाला जो मैटर है, ये क्या है? इस सेंटर का क्या स्टेटस है और एक्चुअल में मामला क्या है? सर ये गोपालपुरा सब सेंटर वाला अपना मामला ये है कि अपना लगभग 25-30 साल से सब सेंटर चल रहा था वहाँ, वो मंदिर की ज़मीन में बिल्डिंग भी बनी हुई है। 2005 के आसपास जब गोपालपुरा के लोगों ने उधर का रास्ता बंद कर दिया था तो उस टाइम में माननीय सरपंच साहब कोई दूसरे थे, उन्होंने अपने ANM को शिफ्ट कर दिया पंचायत में। अभी जो वर्तमान सरपंच साहब हैं इन्होंने उस बिल्डिंग को सर्वे करवा कर PWD से उसको कंडम करवाई थी, तो उसके लिए अपने पास फंड आया है सब सेंटर बनाने के लिए। लेकिन वहाँ जब गए माननीय तहसीलदार साहब और मैं ही गए थे, दोनों ही वहाँ 100-200 लोग भी इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ कुछ 10-20 लोग हैं वो चाहते हैं कि सब सेंटर यहाँ नहीं बने कहीं और बने, और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि सब सेंटर यहीं बन जाए और हम भी चाहते हैं कि सब सेंटर वहीं बन जाए। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि अपने पास जो फंड आया है ना वो उसी बिल्डिंग को तोड़ कर वहाँ बनाने के लिए आया है जी। अब गांव वाले कहते हैं उसको कहीं और शिफ्ट करें। कहीं और शिफ्ट अगर करते हैं तो उसका पट्टा चाहिएगा अपने को, और पट्टे वाली अगर ज़मीन नहीं हुई तो पैसा कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता है। और उसमें कुछ नहीं था कि गांव वालों को हमने समझाया कि हम तो जहां बना हुआ है उसी को तोड़ के तो बना रहे हैं, और वो जो मंदिर वाली ज़मीन है उसमें स्कूल भी बनी हुई है, वहाँ वाटर वर्क्स की टंकियाँ भी बनी हुई हैं। तो हम चाह रहे थे कि जब सारे सरकारी संस्था यहीं है ना तो स्वास्थ्य की भी संस्था यहीं रह जाए, क्योंकि वो पहले भी वहीं थी और ये गांव के पास में है तो सभी गांवों को उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर यहाँ पे आप सब सेंटर बनाओगे तो हमारे बाबा जी है ना जो चले जाएंगे वो कर देंगे। तो मैंने उनको समझाया कि स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें क्या है ना सर, हर वर्ग के आदमी स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। और हम चाह रहे हैं कि अगर राजस्थान सरकार हमारी ANM को 45,000 रुपये सैलरी दे रही है कि वो ANM गाँव वालों की सेवा करे, गाँव वालों को भी उसका मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा ये सेंटर पहले चल रहा था वहाँ जी, हम कोई नई जगह नहीं बना रहे हैं, हम तो उसी को तोड़ के बना रहे हैं। दूसरा कि वो कहते हैं कि अगर इस सेंटर को यहाँ बना दोगे तो हमें परेशानी होगी, तो मैं वो कहते हैं कि हमारे है ना जो मंदिर का विकास रुक जाएगा। लेकिन सर एक बात बताऊँ मैं कि अगर वो बिल्डिंग को हम तोड़ के नई नहीं बनाते हैं तब भी तो वो जगह तो 75/75 के आसपास है, तो वो तो वैसे भी रुकी हुई है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना मंदिर का, खंडर हो जाएगा। हाँ। अगर ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ उठाना है तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ के इनको कहना चाहिए कि साहब बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये ऐसा विवाद होगा तो पैसा लैप्स हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आगे पूरा गांव को मिल के अगर चंदा भी इकट्ठा करे ना तो 50 लाख का इकट्ठा नहीं कर सकता है, जबकि राजस्थान सरकार इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है वो पैसा कि आप स्वास्थ्य का लाभ उठाएँ। मैम, ये स्कूल कब से इस्टेब्लिश है यहाँ पर और आप यहाँ कब से पदस्थापित हैं? 1954 से स्कूल स्टैब्लिश है यहाँ पर, और मैं 2015 से 15 से। स्कूल के रिजल्ट्स किस तरह के रहे? हर साल प्रोग्रेस है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छे से स्कूल चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कितना स्टाफ है यहाँ? स्टाफ में 12 लोग। टीचर्स, और छात्र संख्या क्या रही होगी? 283। कुछ बच्चियों का और बच्चों का कुछ परसेंटेज है? तो बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं अच्छा। हमेशा ही, लगभग 70% गर्ल्स हैं और बॉयज़ 30%। कोविड के बाद स्कूलों पे क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, इंक्रीज़ हुए हैं, कम नहीं हुए, इंक्रीज़ हुए हैं, अच्छा। बड़े हैं बच्चे। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे प्राइवेट से सरकारी में
जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग सहयोगी होते हैं, वहाँ स्वास्थ्य के मामले को लेकर माहौल ग्राम पंचायत का गरमाया हुआ है। इसकी वजह क्या है? पहले से हॉस्पिटल है, 40 साल से वहाँ हॉस्पिटल है और उसी के निर्माण के लिए मैंने मंत्री महोदय से सिफारिश करी। मंत्री महोदय राजेंद्र जी यादव साहब से भी करी, सुकुंदा जी से भी करी। उनके प्रयासों से मेरे पास हॉस्पिटल आया गांव के लिए। जनहित की बात है। कितना फंड आया है? करीबन 74 लाख रुपए 2 हॉस्पिटलों के आए, जो गोपालपुरा और बनका 2 राजस्व गाँव हैं। बनका में बनकर तैयार होगी, गोपालपुरा में जो बनाने का मैंने प्रयास किया तो लोगों ने विरोध किया। ये जो ज़मीन है जिस पे ये बना हुआ है, ये मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, तो मंदिर माफ़ी की ज़मीन होने की वजह से संत इसका विरोध कर रहे हैं। मंदिर माफी में आज से 50 साल पहले वहाँ एक स्कूल है जो 12वीं तक है, कन्या पाठशाला उसी में है। PhD की वहाँ वाटर बस की टंकी वहाँ मौजूद है। 40-42 साल से वहाँ हॉस्पिटल है उसी में है, जो आज खंडर हालत में है। और मैं समझता हूँ कि मंदिर माफी भी गांव की ही ज़मीन है और ये जो जनहित की बात है, हॉस्पिटल की जो बात है, वो भी गांव के लिए ही है। ये भी जीवन दाता है, उससे कम नहीं कहीं भी है। कि हमने जब महंत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि इस ज़मीन या स्वास्थ्य केंद्र से लगती हुई ज़मीन में गायों का चारा पैदा होता है और चारा दाने को लेकर के ही वो इसका विरोध कर रहे हैं। गांव में किसी और जगह यदि भवन बनाया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कहना ये चाहूँगा इसके बारे में, पहले तो ये हॉस्पिटल पहले से ही वहाँ है जिसमें कोई चारे की व्यवस्था फिलहाल में निर्माण है। आज मैं 75 में बनाना चाह रहा हूँ, जो मात्र ही 500 गज है। मगर बाबा चारे की बात करते हैं तो बगल में 2 बीघा में करीबन यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। उसकी कहीं ज़रूरत भी नहीं थी चारा के लिए। अगर बात होती तो चारा तो उसमें भी पहुँचता था। ये तो मात्र ही 500 गज ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कहीं चारे से बेटर है इलाज होगा। और बाबा ने 2 बीघा ज़मीन को कवर कर रखा है, जिसमें यज्ञशाला का निर्माण करवा रखा है। एक बड़ी बात है कि आप ही की ग्राम पंचायत में एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। मीडिया टीम जब वहां गई तो उसने उसको विजुलाइज किया। तो इस भव्य निर्माण के लिए जो धनराशि है, ये व्यवस्था कहाँ? मंदिर निर्माण के लिए गाँव वालों की व्यवस्था है। हर परिवार से 5,000 रुपये आए हैं। हर सर्विसमैन ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह इसमें दी है। पूरे गाँव वालों का इसमें सहयोग है। उस सहयोग से मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगभग कितनी राशि कलेक्ट हो गई? एक मेरी जहाँ जानकारी है, वैसे तो बाबा इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, 1 करोड़ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ये। अच्छा, तो इसके आय व्यय का ब्यौरा और इसका क्या व्यवस्थाएं हैं? बाबा जी तक ही सीमित है, ना कोई उसमें खाता है, न किसी बैंक में अकाउंट है इसका, न कोई ट्रस्ट है। ये बाबा जी तक ही सीमित है और गाँव वालों को विश्वास है कि बाबा जी काम कर रहे हैं। बाबा जी अपने हिसाब से पैसा लेता है। गाँव वालों ने सब ने तकरीबन, मेरा जहाँ तक आइडिया है, 99% लोगों ने पैसा दे दिया है। मंदिर के आय के और क्या स्रोत हो सकते हैं? ये तो आपने मंदिर निर्माण के लिए कलेक्शन किया, क्या वर्ष भर में मंदिर में और कोई बड़े उत्सव ऐसे होते हैं जिसमें कि चंदा चढ़ावा आता हो? मंदिर में साल में 3-4 बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे होली धुलंडी पर मंदिर में मेला लगता है। वहाँ मासियों का कंपटीशन रागनियों का प्रोग्राम होता है, जो गाँव में लोग चंदा देते हैं। करीब 15 से 20 लाख तक का चंदा आता है। हर जहाँ चुनाव की बातें होती है, चुनावी पीरियड में भी हमारे गाँव में इसका एक ऐसा प्रोग्राम होता है। चुनाव के दौरान लोग पैसा देते हैं, मंदिर के लिए चंदा देते हैं ताकि वो वोट ले सकें। तो ऐसे प्रोग्रामों में 10 से 12 लाख रुपए हर साल मंदिर में आता है। तो इसका रिकॉर्ड भी बाबा जी के पास ही है और किसी के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। वो क्या करते होंगे इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। आपसे पहले जो सरपंच रहे, उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि मंदिर का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता, कोई कोषाध्यक्ष इसका होता और कोष के बारे में जो कई बार सवाल खड़े होते हैं उनसे संत महात्माओं को बचाया जा सकता? इससे पहले तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब मंदिर का निर्माण चालू हुआ तो मैंने ये विरोध ज़रूर किया था कि मंदिर के नाम से खाता खुलवाया जाए, मंदिर का नाम से ट्रस्ट हो, ताकि बाहर से भी मदद करवा सकें, बड़े सेठों से भी पैसा ले सकें। लेकिन उसको दरकिनार कर दिया बाबा ने। और बाबा ने ये सोच लिया कि अगर ट्रस्ट खुल जाएगा या खाता खुल जाएगा तो मामला बिगड़ेगा। तो इसी पे मेरा विरोध किया बाबा ने आज। आगे इन्होंने ट्रस्ट की बात कही थी, इन्होंने मंदिर के खाते की बात कही थी। यही उनका एक मेन विरोध है। अगर आज अखबारों में गाँव की बात आती है, मैं भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। गाँव का मंदिर का मैं चाहता हूँ, मेरा जो मन है गाँव का मंदिर का निर्माण भी और हॉस्पिटल का भी हो। ये दोनों ही चीज़, वो आस्था का केंद्र है, ये जीवनदाता केंद्र है। दोनों का निर्माण बढ़िया प्यार से हो, इसके लिए मैं सहमत हूँ। दिया बाबा की तरफ से ज्ञापन गया, मंदिर की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है सरपंच, तो तहसीलदार महोदय व पंचायत हेडक्वार्टर में एक मीटिंग ली, जिसमें गांव के 100-200 लोग शामिल थे। और मैं
तहसीलदार महोदय से मैं अनुरोध किया। तहसीलदार महोदय ने बाबाओं को ये बताया कि यहाँ से पहले से निर्माण है और इसमें हॉस्पिटल बनना चाहिए, गांव के लिए बहुत हित की बात है। और मैंने भी ये कहा तहसीलदार महोदय, मैं चाहता हूँ कि मंदिर का निर्माण भी हो और हॉस्पिटल बने, लेकिन बाबा एक ऐसे अड़ंगा लगा रहा है, अब वो मंदिर पे जोड़ता है हॉस्पिटल को, मंदिर से हॉस्पिटल को जोड़ता है, जबकि मंदिर अपनी जगह अपना काम कर रहा है गाँव वालों के सहयोग से, हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो गवर्नमेंट ने एक योजना दी गांव के लिए, मैं बेहतर समझता हूँ। 74 लाख रुपए उन्होंने दिए और गांव के लिए स्वास्थ्य केंद्र बने, मेरा सम्मान है। प्रशासनिक दृष्टि से तहसीलदार साहब का ये कहना कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है और जो देवस्थान विभाग है उसे भी यदि मैसेज किया जाता है तो ये मंदिर देवस्थान में भी जा सकता है, ट्रस्ट में भी जा सकता है। नहीं, मैंने भी तहसीलदार महोदय को बताया, मंत्री महोदय से मेरी बातें हुई, राजेंद्र जी यादव से, मैडम सुकुमार जी से मेरी बातें हुई। मेरा मन भी ये है अब हॉस्पिटल बने और मंदिर बने। अब ये गवर्नमेंट की अपनी योजना है, वो ट्रस्ट में लेती है, वैसे करती है। मेरा इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। वो गवर्नमेंट की योजना है, वो ट्रस्ट में ले कि नहीं ले, बाकी मेरा मन है कि हॉस्पिटल बने और मंदिर बने। इस विषय में हरि राम जी यादव साहब वहाँ मुख्य पहुँचे, उन्होंने भी गाँव वालों को ये समझाया कि हमारा कब्जा 40 साल से इस हॉस्पिटल पर है, एक एनएम यहाँ बैठती है, उसको तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है और ये हमारा है और बनना चाहिए। उनका भी ये सिफारिश था कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। सभी संतों से सहयोग मांगा है मैंने, संतों से मैंने मानदास जी महाराज से, रामरतन महाराज से, गणेशानंद महाराज से भी मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया है कि गांव में हॉस्पिटल बनना चाहिए था कि गरीबों की मदद हो सके। मेरा ये भी सोच था कि स्कूल के साथ हॉस्पिटल है तो हज़ारों बच्चे मेरे गांव के गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट वहाँ से मिले। तो समाधान एक ही हो सकता है। मेरा जहाँ सोच है, अकमोशी गांव का रहने वाला हूँ, मंदिर भी मेरा है, हॉस्पिटल मेरा है, स्कूल मेरा है, आके कंप्रोमाइज़ हो, जहाँ हॉस्पिटल की ज़मीन में हॉस्पिटल बढ़ाया जाए, मंदिर का निर्माण चालू रहे, ऐसा मेरा सोच है।